निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34। मूसा द्वारा प्रभु की महिमा के दर्शन। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम पहले की पट्टियों के समान ही अपने लिए 2 पत्थर की पट्टियां बनाओ। मैं उन पट्टियों पर वे बातें लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थी, जिनके तूने टुकड़े कर डाले। कल प्रातःकाल तैयार रहो। कल प्रातःकाल सिनाई पर्वत पर चढ़ो और पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। तुम्हारे साथ और कोई ऊपर नहीं चढ़े, सारे पर्वत पर कोई दिखाई नहीं दे। पर्वत के पास भेड़ें या गायें नहीं चरे। मूसा प्रभु की आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठ धर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। विधान की नई पाटियां। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए एक विधान निर्धारित करता हूँ। मैं तुम्हारे सभी लोगों के सामने ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जैसे मैंने अब तक ना कभी सारी पृथ्वी पर और ना कभी किसी राष्ट्र के सामने दिखाए। जिन लोगों के बीच तुम रहते हो वे समझ जाएंगे कि जो कार्य मैं प्रभु तुम्हारे लिए करूंगा वे कितने विस्मयकारी हैं। जो आदेश मैं आज दे रहा हूं उनका पालन करो। मैं अमोरियों, कनानियों, हित्तियों, परिचियों, हिव्वियों और यबूसियों को तुम्हारे सामने से भगा दूंगा। तुम जिस देश में प्रवेश करने वाले हो उस देश के निवासियों के साथ संधि मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को गिराओ और उनकी प्रजा के खूंटियों को काट दो। किसी दूसरे देवता की आराधना नहीं करो, क्योंकि प्रभु यह सहन नहीं करता। इस दृष्टि से वह अहिर्ण है। उस देश के निवासियों के साथ जो अपने देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें बलि चढ़ाते हैं संधि मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने देवताओं का प्रसाद खाने का निमंत्रण दें। तुम उनकी कन्याओं के साथ अपने पुत्रों का विवाह नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने देवताओं की मूर्ति पूजा करें और तुम्हारे पुत्र भी ऐसा करें। तुम अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाओ। जब तुम अबीब मास के निर्धारित समय पर बेखमीर रोटियों का पर्व मनाओगे तब मैं आज्ञा अनुसार 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाने होंगी, क्योंकि अबीब महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझे सब पहलौठे बच्चों को अर्पित करोगे और अपने सब पशुओं के पहलौठे बच्चों को भी, चाहे गाय का हो चाहे भेड़ का। गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चों को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम उसे छुड़ाना नहीं चाहते तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। अपने पुत्रों के प्रत्येक पहलौठे पुत्र के बदले कुछ देकर उसे छुड़ा लोगे। कोई भी खाली हाथ मेरे दर्शन को नहीं आएगा। 6 दिन तुम काम करोगे और 7वें दिन विश्राम करोगे। हल जोतते और फसल काटते समय भी विश्राम दिवस मनाओगे। नए गेहूं की फसल के समय सप्ताहों का पर्व मनाओगे और वर्ष के अंत में संचय पर्व। प्रत्येक वर्ष 3 बार सब पुरुष सर्वोच्च प्रभु इज़राइल के ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ करें। मैं तुम्हारे सामने से राष्ट्रों को भगा दूंगा, तुम्हारी सीमाओं का विस्तार करूंगा और जब तुम प्रतिवर्ष 3 बार अपने प्रभु ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ करोगे तो कोई भी तुम्हारी भूमि पर आंख नहीं लगाएगा। बलि का रक्त किसी खमीरी पदार्थ के साथ नहीं चढ़ाओगे। पास्का पर्व का बलि का कोई अंश दूसरे दिन के लिए नहीं रहने दोगे।
अपने खेत के प्रथम फल का उत्तम अंश तुम अपने प्रभु ईश्वर के निवास लाकर चढ़ाओगे। किसी मेमने को उसकी माँ के दूध से नहीं उबालोगे। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, ये शब्द लिख लो, क्योंकि मैंने इनके द्वारा तुम्हारे और इज़राइलियों के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। मूसा का दीप्तिमान मुखमंडल। जब मूसा नियम को दोनों पाटियों हाथ में लिए सिनाई पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इजरायली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इजरायलियों उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश दिए जिन्हें प्रभु ने सिनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेशों इजरायलियों को सुनाता था तो इजरायली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था।